नमस्ते। पिछले 2 महीने से न्यूज़ के नाम पर मीडिया जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है। अच्छी बात है, होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी मीडिया का एक हिस्सा, इसी मीडिया का एक आदमी सुसाइड कर लेता है और उसको जीरो कवरेज मिलती है। रिपब्लिक टीवी के एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था रोहित श्रीवास्तव। मैं बातें भूतकाल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रोहित श्रीवास्तव हम लोग के बीच नहीं रहे। इनका भी केस सुसाइड वाला ही है। इनके भी घर वालों का आरोप है कि इनके सुसाइड के पीछे इनकी गर्लफ्रेंड का हाथ हो सकता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इनका भी केस सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री जैसा ही है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह लाइव कमेंटेटरी तो छोड़िए, इनको वो जो सुबह शाम 100 न्यूज़ दिखाए जाते हैं ना, 10 मिनट में 100 न्यूज़, उसमें एक न्यूज़ का भी हिस्सा नहीं मिल पाया। बल्कि उनके खुद के चैनल रिपब्लिक टीवी, जिसमें वो काम करते थे, रिपब्लिक टीवी चैनल वालों ने भी इनके न्यूज़ को 1 मिनट या 1 सेकंड भी दिखाना ठीक नहीं समझा। अब आपको इतना तो स्पष्ट ही होगा कि रोहित श्रीवास्तव के केस को क्यों जीरो कवरेज मिली और वहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस को इतना वेट दिया जा रहा था। सिंपल सा लॉजिक है टीआरपी के लिए। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि अचानक पूरी मीडिया इंडस्ट्री क्यों सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की इतना चिंता करने लगी या न्याय दिलाने के पीछे पड़ गई? आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताने से पहले पिछले सप्ताह यानी कि इस साल के 33वें सप्ताह की टीआरपी दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले सप्ताह में जो न्यूज़ सेक्शन की टीआरपी थी उसमें सबसे ज़्यादा टीआरपी रिपब्लिक टीवी की थी। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टीआरपी के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आपको आगे की वीडियो को समझने में बहुत आसानी होगी। टीआरपी यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इसमें सभी टीवी चैनल्स के रेटिंग की जाती है, जैसे कि स्टार प्लस, जी टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज़, जितने भी चैनल्स हैं इन सब की एक रेटिंग की जाती है। जिन चैनल्स को सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा देर तक देखा गया होता है उन चैनल्स की रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसमें जो न्यूज़ सेक्शन का रेटिंग होता है वो एक अलग सेक्शन में अनाउंस किया जाता है और जो ये रेटिंग की जाती है वो हर सप्ताह के एंड में हर सप्ताह का अलग अलग वीकली अनाउंस किया जाता है। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि जिस चैनल की टीआरपी सबसे ज़्यादा होती है उस चैनल को सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलता है और उस चैनल का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होती है। अब पिछले सप्ताह में जो न्यूज़ सेक्शन की टीआरपी थी उसमें सबसे ज़्यादा टीआरपी रिपब्लिक टीवी की थी। अब रिपब्लिक टीवी में प्रचुर मात्रा में सुशांत सिंह राजपूत के केस को उस सप्ताह में दिखाया गया था। अब जब बाकी चैनल्स की रेटिंग कम होंगी तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, वो चैनल्स भी यही दिखाएंगे कि जिसको दर्शक देखना पसंद करें या जिस चीज़ से उनकी भी रेटिंग अच्छी हो जाए, उनकी भी टीआरपी अच्छी हो। तो यही कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि मीडिया इतना ज़्यादा चिंतित हो गई कि उनको न्याय मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है और यही कारण है कि उनके केस की इतनी लाइव कमेंटेटरी होनी शुरू हो गई। अब जब सभी चैनल्स पे सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस को इतना ज़्यादा दिखाया जाने लगा तो लोग उससे इरिटेट होना शुरू हो गए। अब ये इरिटेशन लोगों की पीक पर तब पहुंची जब आज तक पर रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाया गया और लगभग इस केस को खूब ज़्यादा खंगाल कर दिखाया जाने लगा। आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर काला जादू वगैरह लगा कर दिखाया जाने लगा। अब लोग इतना इरिटेट हो गए थे कि लोगों को अब लगने लगा कि मीडिया मिसलीड कर रही है उन्हें। तो अब लोगों ने खुद आकर सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू किया कि मीडिया कहीं ना कहीं मतलब मिसलीड कर रही है, सेम ऑन मीडिया, सेम ऑन आज तक। ये लगने लगा लोगों को कि किसी एक न्यूज़ के हिसाब से सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसा किया जा रहा है। आम आदमी भी अब इसको समझने लगा था। अब इसका एक और पक्ष देखते हैं। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बाद राजदीप सरदेसाई, जो कि रिया चक्रवर्ती का आज तक पर इंटरव्यू लिए थे, वो इंटरनेट पर खूब ट्रोल किए गए। पर्सनली उनको खूब गाली दिया गया, खूब ट्रोल किए गए। इसके बाद वो सामने आकर कुछ कहे जो हम लोगों को जरूर सुनना चाहिए। वो हम लोगों के काम की चीज है, जनता के फायदे की चीज है। कौन ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही व्यक्ति, अगर मैं आर्थिक स्थिति पर प्रोग्राम करूंगा अगले हफ्ते और उसी समय पर कुछ चल रहा होगा कि रिया के दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि रिया जो थी वो काला जादू करती थी, तो क्या देखोगे आप? कहीं ना कहीं दर्शक को भी डिसाइड करना है ना कि ये जो चैनल है ये नौटंकी है, तमाशा कर रहे हैं, हम इसे स्विच ऑफ कर रहे हैं और हम देखेंगे असली खबर अर्थव्यवस्था पर। तब सवाल
अब इतना सुनने के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि स्थिति बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं ये टीआरपी वाली जो स्थिति है, ये इसके जिम्मेदार दर्शक भी हैं, और अभी भी ऐसे बहुत से न्यूज़ चैनल हैं जो अच्छे न्यूज़ को, ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन उनकी टीआरपी अगर आप टीआरपी की कतार में देखेंगे तो सबसे नीचे आती है। खैर, इन सब बातों पे अगर बात की जाए तो बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, इसका पक्ष विपक्ष अगर रखा जाए तो बहुत लंबी हो सकती हैं। कंक्लूजन इतना ही है कि अगर जनता चाहे या हम लोग चाहें जो देखते हैं, तो ऐसे न्यूज़ को हम लोगों को खुद ही अवॉइड करना चाहिए, खुद ही बाइकआउट करना चाहिए। जब ऐसी न्यूज़ शुरुआत ही हो तो हम लोगों को समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं जो ऐसे न्यूज़ को दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं कि जनता देखने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इस पे काफ़ी लंबी बहस हो सकती है, अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और अगर इस वीडियो का कोई हिस्सा आपको लगता है कि किसी हिस्से से कोई शिकायत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।